कांगड़ा से ज्वाला जी का लगभग 2 घंटे का मार्ग है। हर आधे घंटे के बाद बस चलती है। सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने ऐसा अनुमान किया कि भगवती सती की जिह्वा भगवान विष्णु के धनुष द्वारा कटकर यहाँ गिरी थी। जब वे ढूंढने में असफल रहे तो वहां भगवती सती का मंदिर बनवाया। किसी ग्वाले ने सम्राट भूमिचंद्र को सूचना दी, यहाँ पर्वत पर ज्वाला निरंतर ज्योति के समान चल रही है। राजा ने वहां मंदिर का निर्माण कराया। शाक द्वीप से भोजक जाति के 2 ब्राह्मणों को लाकर यहाँ पूजा अधिकार सौंपा। इनके नाम पंडित श्रीधर और पंडित कमलापति थे। यहाँ पर 5 पांडव भाई भी आए थे। उन्होंने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। श्री ज्वाला देवी जी के मंदिर में देवी के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होते हैं। यह ज्योतियां कभी कम या कभी अधिक भी रहती हैं। नव दुर्गा ही 14 भुवनों की रचना करने वाली हैं, जिनके सेवक सत, रज, तम 3 गुण हैं। मंदिर के द्वार के सामने आले में जो ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है, वही महाकाली का रूप मानी जाती है। चांदी के आले में ज्योति पूर्ण ब्रह्म ज्योति है तथा मुक्ति व भुक्ति दोनों देने वाली है। आजा मेरी ज्वाला मैया, अब तो दर्श दिखा। ध्यानो भक्त पुकार रहा है, कर दो आप दया। आजा मेरी ज्वाला मैया, अब तो दर्श दिखा। ध्यानो भक्त पुकार रहा है, कर दो आप दया। अकबर राजा है अभिमानी, बात मेरी ना माने। अकबर राजा है अभिमानी, बात मेरी ना माने। तेरी शक्ति मेरी भक्ति को वो ना पहचाने। अपनी शक्ति का थोड़ा सा चमत्कार दिखला। रहा है, कर दो आप दया। आजा मेरी ज्वाला मैया, है, कर दो आप दया। आजा मेरी ज्वाला मैया। परीक्षा है ज्वाला मां तेरे ध्यान भगत की। आज परीक्षा है ज्वाला मां तेरे ध्यान भगत की। लाज मेरी रहती है या फिर देखे झूठे जगत की। बीच भंवर नैया है मेरी, आके पार लगा। रहा है, कर दो आप दया। आजा मेरी ज्वाला मैया। कहता अकबर ज्वाला मां की शक्ति को जब जानूं। कहता अकबर ज्वाला मां की शक्ति को
शीश लगा। आजा मेरी ज्वाला मैया, अब तो दर्श दिखा। जानो भक्त पुकार रहा है, कर दो आप दया। आजा मेरी ज्वाला मैया, गोरख टिब्बी, इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है। यह स्थान ज्वाला जी की परिक्रमा में लगभग 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर दाईं ओर को है। कहा जाता है यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। वो अपने शिष्य सिद्ध नागार्जुन के पास डिब्बी धरकर खिचड़ी मांगने गए, परंतु खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे तो डिब्बी का जल गर्म नहीं हुआ। यहाँ पर एक छोटे से कुंड में जल निरंतर खौलता रहता है, जो देखने में गर्म प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में जल ठंडा है। हाथ के स्पर्श से जल बिल्कुल ठंडा अनुभव होता है। इसी स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती हुई बत्ती दिखाने से जल के ऊपर बड़ी ज्योति प्रकट होती है। इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है।